यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। अपन संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसका कारण क्या है? व्रत उपवास नहीं कर रहे? नहीं भाई, पर द्रव्य को अपना मान रहे हैं। इस मान्यता के कारण संसार परिभ्रमण हो रहा है। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा, अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड है। आत्मा में ज्ञान अकेला नहीं है, आत्मा में आनंद भी है। साहब, आत्मा में आनंद है तो हमें मिलता क्यों नहीं? ज्ञान तो हमें मिलता है, ज्ञान तो होता हुआ दिखता है ना, लेकिन आनंद होता हुआ नहीं दिखता। आनंद होने की शर्त ये है कि तू उस ज्ञान स्वभाव में पहले अपनापन कर, पर द्रव्य से दृष्टि हटा तो आनंद मिलेगा। नहीं समझा? जब तेरी दृष्टि ही पर में लगी हुई है तो भाई साहब आनंद होते हुए भी आनंद आएगा कैसे? ये तो लोक में भी व्यवस्था है, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो और पड़ोसी को बहुत मज़ा आ रहा, लेकिन तुम व्यापार की चिंता में लगे हो और सारा भोजन कर लिया और पत्नी से कहते हो तूने बेकार भोजन बनाया, इसमें कोई मज़ा ही नहीं। अरे तो मज़ा तो आएगा कैसे? पूरा उपयोग तो व्यापार में लगा। और पड़ोसी को कह रहा है भाई कि बहुत अच्छा भोजन बना है, बेटा कह रहा बहुत अच्छा भोजन बना है, तो पापा कह रहे मुझे स्वाद क्यों नहीं आया? भैया पापा, जब तुम्हें दुकान से व्यापार से तुम्हारा उपयोग खाली हो तब तो आवे। ऐसे ही जीव कह रहा है कि साहब आत्मा में आनंद है तो हमें आनंद क्यों नहीं आता? तो आचार्य कह रहे पहले परद्रव्य का अपनापन तो तोड़। तेरी रात दिन तो पत्नी, तेरे बच्चे तेरे सिर पे बैठे हुए, उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। परलोक की चिंता, यह लोक की चिंता, व्यापार की चिंता, पैसा न लुट जाए, मकान ना लुट जाए, भूकंप ना आ जाए, मेरा बेटा ना मर जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, इतना भयभीत है। और कहता आत्मा का आनंद नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा तुझे आत्मा का? समझ में आया कि नहीं आया? अगर सही आत्मा समझ लेना जीव और सही श्रद्धान कर ले तो भाई साहब घर में रहकर साधु जैसा मजा करे। क्या कह रहा हूं मैं? घर में रह के साधु जैसा मजा। भाई साहब देखो, जो आत्मज्ञान से रहित साधु हैं बेचारे, वे तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि रोटी की व्यवस्था साधु बन के करना बहुत कठिन है, क्योंकि पराधीनता ज़्यादा है ना। अब आश्रम बनाना है रहने के लिए तो भाई साहब सेठियों के आगे पीछे घूमो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जो अज्ञानी साधु है वो तुमसे बहुत दुखी है, और तुम्हारा भाग्य है कि तुम ऐसे अज्ञानी साधु नहीं बने, गृहस्थ में रहे, और तुम्हारे पास भाग्य से सच्चा तत्व ज्ञान आ गया और तुमने इतनी रोटी कमा ली कि तुम्हें किसी के पास हाथ नहीं फैलाना। तुम अपने घर में बैठे हो, खुद के दूसरे के घर में नहीं बैठे। तुम्हारी खुद की पत्नी है जो तुम्हें भोजन बना के गए। किसी की पराधीन तुम कितना आत्म ध्यान कर सकते हो, कितना निर्विकल्प होके कर सकते हो, लेकिन तुम पैसे के ढेर लगाने में जिंदगी खराब करे दे रहे हो। अरे भाई, तुम अंदर में देखोगे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कहीं भटका नहीं, कहीं अटका नहीं। अगर गलती से अज्ञानता में साधु वाधु बन गया होता तो आज क्या कर रहा होता? लेकिन अब मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है आत्मज्ञान का, आत्म ध्यान का, और मैं इसमें भी परद्रव्य में लगा पड़ा हूँ। ये आत्मा का अनुभव करने का समय खोता जा रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा अज्ञानी मूर्ख कौन है? तो गहराई से विचार करना, आत्मा की अनुभूति करना, यही धर्म है भाई। समझ में आया? तो देखो, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ। ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पावेगा। जिसने आत्मा जाना, उसमें दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ, वह पूर्णानंद रूपी निर्वाण को पाएगा।